वो भी एज ए ट्रेनर फॉरएवर के बेहतरीन ट्रेनर, नेशनल ट्रेनर रह चुके हैं। तो आप सोच सकते हो कि आज की जो ट्रेनिंग मिलने जा रही है आपको, वो नेटवर्क इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग और सबसे जरूरी ट्रेनिंग है। तो एक बार खड़े होकर भारत भूषण शुक्ला जी का स्वागत करेंगे आप लोग, जोरदार प्लीज वेलकम सर। सभी साथियों नमस्कार। दो चार लोग अभी मतलब कि मिलाने से दो चार शुरुआत करी, दो चार लोग रेडी है। नमस्कार। हाँ, कैसे आप? बहुत बढ़िया। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए मिस्टर मनोज सर के, जोरदार क्योंकि ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती है, मानते हैं बात को? ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती है क्योंकि आप कीमत से ज्ञान को खरीद नहीं सकते। इतनी कीमती चीज होती है ना, अनमोल होती है, उसका कोई कीमत नहीं होती है। और आज मनोज सर ने बहुत ही शानदार तरीके से आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करी। इस बिजनेस के बेसिक्स की बात की कि हमें क्या करना है, डूज एंड डोंट्स की बात कर रहे थे। और अभी तक के सेशन में आपने क्या देखा? हमने अभी तक के सेशन में सीखा, शुरुआत कहां से हुई थी? पहला स्लाइड क्या था? भूल गए? अभी आधे घंटे हुए हैं। पहला स्लाइड क्या था, याद है किसी को? कोई बताएगा पहली स्लाइड? आप नहीं बताओगे, मैं आप बाकी सबसे पूछ रहा हूँ, क्या थी पहली स्लाइड? ट्रेनिंग से हाँ, वाई ट्रेनिंग, वाई नीड ट्रेनिंग। सबसे पहली स्लाइड ही भूल गए हम लोग, जो हमें जहां से शुरुआत करनी थी। ट्रेनिंग का मकसद क्या है, हमें क्यों ट्रेनिंग लेनी है, वहां से शुरुआत हुई थी। और विदाउट ट्रेनिंग के बारे में सर ने सवाल किया था, एक दो लोगों ने जवाब दिया। ट्रेनिंग के बारे में एक बात समझ लीजिए कि ट्रेनिंग लेने के बाद एक जानवर भी इंसान जैसी हरकत करता है। आप सर्कस समझाइए, कैसे वो बंदर साइकिल चला लेता है, करता नहीं करता है, वो होता जानवर है लेकिन वो ट्रेनिंग लेता है बिना, क्योंकि बाकी बंदर ये काम नहीं कर सकते जो काम वो कर रहा है। तो ये सारे चीजें कहां से आती हैं? ट्रेनिंग से। यानी कि एक जानवर भी ट्रेनिंग लेकर के इंसानों जैसी हरकतें करता है। और अगर एक इंसान को ट्रेनिंग ना मिले तो कैसे हरकत करेगा? आप बोल रहे हो, मैं ही बोल रहा हूं। यानी कि ट्रेनिंग की इतनी महत्ता है, ट्रेनिंग इतनी जरूरी है कि अगर ट्रेनिंग ना हो जीवन में कि हमें लाइफ को जीना कैसे है, लाइफ के अंदर आगे कैसे बढ़ना है, तो ये ट्रेनिंग हमें इन चीजों को सिखाता है। फिर आश्रम ने पैसे कमाने के तरीके बताए थे। दो तरीके हैं, दो प्रूवन सिस्टम है जिस तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। और एक तीसरा और भी है, वो है प्रोफेशनल होते हैं। एक हो गया जॉब, एक हो गया बिजनेस, और तीसरा हो गया प्रोफेशनल, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, ये लोग भी पैसा कमाते हैं। तीन तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन तीनों कैटेगरी के अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ बाध्यताएं होती हैं, जिसकी वजह से लोग अनलिमिटेड पैसा नहीं कमा पाते और टाइम फ्रीडम नहीं मिल पाता है। और हर इंसान आज की डेट में क्या चाहता है? हमें जीने के लिए बेहतर क्या मिले? हमें क्वालिटी टाइम मिले। जब मैं ट्रेनिंग दिया करता था फॉरएवर में, तो अक्सर एक लाइन हम लोग ट्रेनिंग में बोला करते थे कि लोग पैसा कमाने में इतने मशगूल हो गए कि जब उनसे पूछो कि आपके बच्चे कितने बड़े हो गए, तो लोग कहते हैं यूं बड़े हुए, इतने बड़े बड़े। बोला भाई बच्चे ऐसे बढ़ते हैं, आप ऐसे क्यों बताते हो? कहते हैं सर सुबह 6 बजे घर से निकलता हूँ, तब बच्चे सोए होते हैं, जब रात में 11 बजे आता हूँ तो बच्चे सोए होते हैं। तो मैंने बच्चों को ऐसे बढ़ते हुए देखा है। तो इतना ज्यादा लोग बिजी हैं। तो आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सर ने फिर डायरेक्ट सेलिंग के की पॉइंट्स के बारे में बताया था। देखिए सारी ट्रेनिंग दिमाग में होनी चाहिए, है ना? तो स्लाइड चली गई, लेकिन स्लाइड अभी भी याद आ रही है। सारे के सारे कितने पॉइंट थे? मतलब ब्रेन डॉग नहीं कीजिए आप, कितने पॉइंट थे वहां पे? 13 पॉइंट, 13 पॉइंट थे, 13 पॉइंट थे। और वो 13 के 13 पॉइंट ये बता रहे थे कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। और वो डायरेक्ट सेलिंग के बाद हमें नो योर प्लेटफॉर्म, सर ने प्लेटफॉर्म की बातें की कि किसी बिजनेस में कामयाब होने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। मुख्य 3 चीजें हैं। पहला, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं। दूसरा, पे आउट के बारे में सर ने मार्केटिंग प्लान को ब्रीफ किया कि कैसे 18 लेवल में लोग 70 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। और तीसरा था एजुकेशन सिस्टम, बिना सीखे कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। जब भी कोई व्यक्ति कामयाब होगा तो उसके पीछे क्या काम कर रहा होगा? एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब अपना डिग्री नहीं है, डिग्री केवल एक कागज का पर्चा है,
अगर उसका इस्तेमाल हमने नहीं किया। बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग, पीएचडी किए हुए लोग आज बेरोजगार घूम रहे हैं मार्केट के अंदर, और आज एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले भी अपलाइन हैं और उससे अच्छा पैसा कमाते हैं। तो ये सिस्टम की बात यहाँ पर कर रहे थे। और फाइनली जब सिस्टम की बात की तो सिस्टम को फॉलो करने के लिए दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल अपलाइन से पूछो कैसे, डाउन लाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ ढेर सारे पैसे। तो पैसे कमाने का एक ही सिस्टम है, अपलाइन और डाउन लाइन के दोनों बीच में ब्रिज बन जाना है आपको। अपलाइन से हमेशा सीखने की कोशिश करिए। जब जब अपलाइन मिले तो उससे क्या करना है, सीखना है। सीख करके हमें सोखते की तरह बनना है। सोखता क्या करता है, अगर पानी स्पंज होता है, पानी के अंदर डालने में क्या करता है, पूरा पानी को सोख लेता है, और सोखने के बाद अगर किसी जगह उसको निकाल दिया जाए तब जाकर के उसकी वैल्यू हुई। एक जगह से उठाया और दूसरी जगह क्या कर दिया, निकाल के रख दिया। तो सिर्फ इस ज्ञान को यहाँ पर बैठ के सुनने तक सीमित नहीं रखना है, इस कान से सुन के इस कान से निकालना नहीं है। अगर हमने ऐसा किया तो हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। जो भी व्यक्ति कामयाब हुआ उसके कामयाबी के अंदर एक ही काम था कि उसने सीखा, और सीख करके बेहतर तरीके से और ज्यादा अच्छे तरीके से क्या किया, अपने टीम को सिखा दिया। तो क्या हम लोग सिखाने को तैयार हैं? अच्छा, हम में से कितने लोग ऐसे जो पहली बार है, उनको कुछ भी नहीं पता ABCD SBPS के बारे में? कितने लोग हैं? जीरो, कुछ नहीं पता है। 1 2 3 4, हाँ अभी बोलो 4 लोग हैं। अब ये 4 लोग जो हैं जो कह रहे हैं कि हमने कुछ भी नहीं पता है आज से पहले, लेकिन आज मनोज सर ने 2 पॉइंट एड ऑन किया है। क्या? प्रोडक्ट भी हमारा बता दिया क्या है, और मार्केटिंग प्लान के अंदर कितना रुपया आता है 18 लेवल तक 70 करोड़ रुपए। एक बात समझ लीजिए कि आज इस प्रोफेशन के अंदर लोगों ने 17 लेवल, महिपाल जी इस समय लगभग 50 करोड़ की इनकम ले चुके हैं, 50 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग उनकी आ चुकी है। एक बात तो तय है कि इस बिजनेस में बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो पैसा आएगा किसको? क्या हर व्यक्ति महिपाल सर जैसा कामयाब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि हर किसी की भूख एक जैसी नहीं है। जिसकी जितनी ज्यादा भूख होगी वो उतना तेजी से अपने मंजिल पर पहुंचेगा। तो क्या आप भूखे हैं? खाना नहीं मिलेगा। भूख मतलब सफलता वाली। रेस्टोरेंट बैठे से मतलब थोड़ी ना खाना ऑर्डर कर दिया, है ना? यानी कि भूख किस चीज की? सफलता की। सफलता के लिए भूखे हम लोग। तो कुछ चीजें हैं अब मैं बताने जा रहा हूँ। मेरी ट्रेनिंग अब स्टार्ट होगी। अब जिस ट्रेनिंग पे मैं बात करने वाली, तो मैं आपको क्या, हाँ रिफ्रेश कर रहा था आपको पीछे। आप भूल तो नहीं गए? भूल सच में गए थे आप? जानते हैं भूलते क्यों हम लोग? कारण क्या है कि आप तो हमने मन से सुना नहीं। हम बैठे यहाँ पर थे, पर घर पे दिमाग चला गया। ये घूम रहा था दिमाग ना, 10 जगह घूमता है, इंगेज था कहीं पर। आज वो व्यक्ति को बुलाया था, वो आया नहीं, सब दिमाग बातें चल रही है। और इसीलिए मैं आपको हॉल में लेके आना चाह रहा था कि सारे तरफ से दिमाग हटा के कहाँ बैठे आपको? हॉल के अंदर। बैठ चुके हैं आप लोग? अभी तक नहीं थे आप लोग? होते तो बताते सारे पॉइंट, इसीलिए पूछ रहा था मैं। अब दूसरी चीज, एक बात गांठ बांध लीजिए कि जब भी किसी ट्रेनिंग में जाना, आज ट्रेनिंग था, हमें अपने साथ डायरी रखना होता है, जो कि मैं देख रहा हूँ कि किसी के पास लगभग नहीं, 2-4 लोग छोड़ के बिना डायरी के। क्योंकि जब आधे घंटे तक आपको बात याद नहीं रही तो क्या 15 दिन 20 दिन 1 महीने तक याद रहेगी? राजेश सर अपनी डायरी दिखा रहे हैं। तो डायरी आपको रखनी है अपने पास। विदाउट डायरी किसी मीटिंग में मत चाहिए। मेरे पास भी अपनी डायरी है। कब क्या कहां से सीखने को मिलेगा हमें पता नहीं होता है। तो हमेशा क्या कैरी करना है आपको? डायरी। जब आप नोट डाउन करते हैं, कहते हैं जो जितना करेगा नोट वो उतना कमाएगा नोट। यानी नोट करने वाले ही क्या कमाते हैं? नोट कमाते हैं। क्योंकि ये ट्रेनिंग आपको देनी है। अगर आप आधे घंटे में भूल गए तो 1 महीने में क्या होगा? 0, खत्म, कुछ भी याद नहीं होगा। इसलिए आपको पॉइंट्स को नोट डाउन करना है डायरी के अंदर, और सिस्टम को फॉलो करना है जो 8 स्टेप की ट्रेनिंग हमें बताती है। क्योंकि यही वो ट्रेनिंग है जिसको करने के बाद लोगों ने 50 करोड़ से ज्यादा की इनकम मात्र 9 साल के अंदर कर ली है। 9 इयर्स भी पूरे नहीं हुए हैं, यानी 8 साढ़े 8 साल के अंदर 50 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग लोग कर चुके हैं। हम भी कर सकते हैं। सिर्फ करना क्या है? शिद्दत के साथ हमें सीखना है चीजों को। उस चीजों को सीखने के बाद इम्प्लीमेंट भी करना है। करने को तैयार है? आज कुछ बातें की, हम सब ज्वाइनर बैठे, हम सबने ज्वाइन किया। कोई ऐसा है इसकी आईडी भी लगी अभी तक? सबकी लगी आईडी? अच्छा, आप लोग बिल्कुल नहीं, आईडी भी लगी है, कोई बात नहीं। ये ट्रेनिंग वैसे आईडी लगने के बाद ज्वाइनर्स के लिए होती है, लेकिन आप तो आ गए, कोई बात नहीं, आईडी लगा लीजिएगा आज, है ना?
क्योंकि ये बिजनेस में बहुत तरक्की है। लेकिन आज मान के बैठिए कि आपकी आईडी लग गई है, लगाना चाहते हैं ना आईडी, जुड़ना चाहते हैं ना हमारे साथ, तो आप हो गई, आईडी लग गई आपकी, 2 मिनट के अंदर आईडी लग जाती है। तो हमारी आईडी लग गई है। अब यहाँ से आज के दिन मनोज सर और हम आपके ट्रेनर बैठे हुए हैं, हमने जो सीखा है वही चीज आपको देने आ रहे हैं। लेकिन एक चीज की परमिशन मांगता हूँ, क्या आप देने को तैयार हैं? क्योंकि जब सिस्टम की बात होती है, जब कुछ सफलता के लिए आगे बढ़ने की बात होती है, तो कुछ बातें मीठी भी होंगी और कुछ बातें कड़वी लगेंगी। तो क्या कड़वी बातों को एक्सेप्ट करने के तैयार हैं? क्या मुझे अधिकार देते हैं कि मैं गिटार लगा दूं? हाँ, क्योंकि जब गिटार लगाया जाता है कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अगर चोट लगी हो उसके ऊपर गिटार लगा दो, कैसा लगेगा? हाँ, दर्द होगा ना। तो लेकिन वो दर्द किसके लिए होता है? घाव को हील करने के लिए, है ना। तो आज जो ट्रेनिंग होने वाली है, इसमें कुछ घाव पर जो हम नहीं करते थे, आज समझ में आएगा कहाँ कहाँ चोट लगेगी। तो उस चोट को अपना बड़ा भाई, छोटा भाई, जो मर्जी समझना है समझ लेना। आज वो चीजें होंगी, और जब तक होंगी नहीं तब तक आप कामयाब भी नहीं होंगे। हमें भी मिली है, हमें भी चोट लगी थी, हमें भी लगाया गया था गिटार में, और वो सब चीजें करते करते, उस प्रोसेस से गुजरते गुजरते हम लोग आज यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो क्या आप आगे बढ़ने को तैयार हैं? छोटा सा परिचय अपना दूं, भारत भूषण शुक्ला नाम है, लगभग 13 ईयर से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हूँ। 11 साल मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर काम किया, 2 साल मुझे एसलीपीएस वेलनेस के साथ हो गए। तो टोटल 13 साल से बिना रुके, बिना थके, आज भी लगता है कि मैं बस अभी जस्ट शुरू किया है मैंने बिजनेस को, मतलब उसी उत्साह से, उसी शिद्दत से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। तो अगर किसी प्लेटफॉर्म पर आप 1 दशक से ज्यादा समय देते हैं, इसका मतलब उस काम से आपको प्यार है, हाँ है ना? कहो ना प्यार है। अरे क्या बोला एक बार? हाँ, कहो ना प्यार है। मतलब कि हम सब अपने इस प्रोफेशन से प्यार करते हैं, क्योंकि इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें स्वास्थ्य मिलता है। रोते रोते आए थे और हंसना सिखा दिया इस प्लेटफॉर्म में। 450 डायबिटीज लेके बैठा था, थैंक्स एसलीपीएस वेलनेस। आज मेरा डायबिटीज बिल्कुल नॉर्मल है, और कल हम कहीं पर हमें इमरती खाने को मिली थी शाम को, है ना। तो ये प्लेटफॉर्म की ताकत है कि अब हम मीठा भी खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो रोते रोते आए थे, हंसना सिखा दिया। पैसे लेकर के नहीं आए थे, आज 16.5 लाख रुपया कमा के दे दिया एसलीपीएस ने। और ये बड़ी बात नहीं कि 1 साल में 16 लाख कमाए। अच्छी बात क्या है कि अगले महीने लगभग 10 लाख से ऊपर का चेक बन रहा है, एक महीने का सिंगल। तो आप सोच कर देखिए कि 10-10 लाख रुपए महीने भी कमाना ये प्लेटफॉर्म आपको सिखाएगा। लेकिन फिर वही बात, सर ने कहा था सक्सेस पाथ, यानी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा, है ना। और क्या रखना पड़ेगा? हाँ, टीचेबिलिटी, बिल्कुल सही। क्या होता है वो? सिखाने की भावना, यानी सीखेंगे और सिखाएंगे। और सिखाएगा कौन? सब कोई नहीं सिखाएगा, ध्यान रखना। सिखाने की भी पात्रता होती है। अगर आप कामयाब नहीं होते हैं तो आपको सिखाने का भी राइट नहीं है। इसका मतलब अपने टीम के लिए एग्जाम्पल बनिए। सिखाएगा कौन? जिसको आएगा ना। इसका मतलब आप परफॉर्मेंस दीजिए, सिखाने के अब तक टीचेबिलिटी के लायक होंगे। और लास्ट में आता है H फॉर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो व्यक्ति ईमानदार नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, वो लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो लेट्स आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर 8 स्टेप को आप अपने, अगर डायरी लाए हैं तो नोट कर लीजिएगा, डायरी नहीं लाए हैं तो क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पहले स्टेप की, जिसका मतलब है, जिसकी मीनिंग है कि जिसके लाइफ में ड्रीम नहीं है उसके लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें? सपने देखने। क्या देखने? कौन से? मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं। रात को सोएंगे और बढ़िया बढ़िया सपने आएंगे, परियां गिर रही हैं, है ना, बड़े बड़े घर बन गए, महल बन गए हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, BMW मर्सिडीज से घूम रहे हैं। ये क्या है? सपने। सपने 2 तरीके के होते हैं, एक खुली आंखों से देखने वाले और एक बंद आंखों से। तो कौन से सपने की बात हो रही है? खुली आंख के सपने। सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ऐसे सपने होने चाहिए आपके। हाँ, ताली, कोई बच्चा ताली दे रहा है आपको, किसी बच्चा भी सिखा रहा है। एक्साइटेड रहिए हमेशा, जब अच्छा लगे तो ताली बजा लीजिए, तो नींद भाग जाएगी बगल वाले की, है ना, झपकी नहीं आएगी। तो सपने का मतलब क्या होता है? सपने देखने का पैसा नहीं लगता है। लगता है क्या?
अच्छा सपना देखिए, कल हम लोग अमेरिका जा रहे हैं, किससे किससे सपने में आ गया, आ रहा है, फीलिंग आ रही है। कल हमारी मुंबई एयरपोर्ट पे हम जाने वाले हैं, लखनऊ से फ्लाइट लेंगे। ये क्या है हमारा सपना, फ्री का है, पैसा लग रहा है क्या, किराया खर्च हुआ। अच्छा एक बार सोचिए हम अमेरिका पहुंच गए, क्या बात है, वॉशिंगटन डीसी आ गए, कैसा लग रहा है। अरे फील तो कर लो, फील का पैसा नहीं लगता है, हम अमेरिका में हैं, हमारे हाथ में $2000 आ गया है शॉपिंग करने के लिए, $2000, कैसा लग रहा है। अरे वाह मजा आ रहा है, हम लोग बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ गए हैं। ये समझो कि हम एक यहाँ पर कैलिफोर्निया के अंदर एक रेस्टोरेंट में बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लोग अमेरिका में हैं इस समय। हाँ कैसा लग रहा है, ड्रीम है ये, ड्रीम। हमारे पास इस समय ऑडी गाड़ी है बाहर, सपने देखने के पैसे, लेकिन फिर भी लोग कंजूसी करते हैं। मैं पहले मुंबई में रहा करता था, मुंबई में लोकल ट्रेन में हम लोग सफर करते थे, जॉब करते थे इंडिया बुल्स कंपनी में, दादर में मेरा ऑफिस था। एक दिन शाम को, आप लोग मुंबई कितने लोग गए हो मुंबई, आपने वहां लोकल ट्रेन की भीड़ देखी है। हाँ बहुत भीड़ होती है, मतलब वहां पर अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े रहिए और इतनी तेजी से भीड़ आती है, दादर में खड़े रहिए, कहीं बोरीवली की तरफ जाने वाली ट्रेन होती है ना, वहां पे खड़े रहेंगे तो पब्लिक इतनी आती है, गलती से आपको चढ़ा नहीं था ट्रेन में, लेकिन गेट के पास खड़े थे लोग, धक्का मार के आपको अंदर कर देंगे। अरे बाबा ये कहाँ आ गया। और गलती से कहीं विरार स्टेशन के आसपास और आप गेट के पास खड़े हो तो धक्का मार के आपको बाहर निकल देंगे, उतार देंगे। इसका मतलब क्या है, मैं एक दिन मुंबई स्टेशन पे बैठा हुआ था, सॉरी खड़ा था शाम को ट्रेन पकड़ने के लिए, तो एक व्यक्ति अपने हाथ को यूं करके और ऐसे ऐसे खा रहा था, और ये रियल घटना है। मैंने उसको देखा कि हाथ पे ऐसे से क्या कर रहा है ये, तो मैंने पूछा भाई तेरा हाथ खाली, तू ये बता दिमाग से पैदल या क्या कर रही है, एक्टिंग किस चीज की है। तो कहने लगा भाई साहब भूख बहुत तेज लगी है। तो मैंने कहा भूख लगी है तो कुछ खा ले, ये क्या कर रहा है एक्टिंग। कह रहा पैसे नहीं है। तो हमने कहा फिर कर क्यों रहे हो। तो कहता है मैं सोचा था कि सोच लेता हूँ, कोई ड्रीम देख लेता हूँ कि मैं कुछ खा रहा हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ा ड्रीमर आदमी है। तो मैंने कहा अच्छा तुम ये बताओ खा क्या रहे थे। हाथ तो खाली था, तो खा क्या रहे थे। तो कहने लगा मूंगफली खा रहा था। मैंने कहा अरे यार अजीब आदमी है तू, अगर खाना ही था तो काजू बादाम रख लेता इसके ऊपर। जब सोचना ही था तो मूंगफली क्यों सोच रहे हो, छोटा क्यों सोच रहे हो, बड़ी बड़ी चीजें क्यों नहीं सोचते हो। तो कहने का मतलब आज रियल दुनिया में लोग सपने देखने से डरते हैं, लेकिन सपना देखना चाहिए। लेकिन केवल सपना देखने से सपना पूरा होगा। हम सोच लिया ऑडी खड़ी, तो खड़ी है क्या, नहीं खड़ी है, झूठ है। सपना झूठा भी होता है। तो सपना देखिए, लेकिन सपने के बाद हम हर चीज तो पूरी कर सकते हैं, हर सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन वो सपना पूरा होने के लिए आपके पास एक रीजन चाहिए। विदाउट रीजन